अल्लाह की रहमत इतनी बेपनाह है कि वह तुम्हारे घर में इतनी दौलत भेजेगा कि रखना भी मुश्किल हो जाएगा। हंसी नहीं, अल्लाह की मर्जी है और उसके फर्जंदों के लिए उसने रास्ते खोल दिए हैं। पर पहले तुम्हें अपनी नीयतें सही करनी होंगी, अपने दिल की सफाई करनी होगी और सच में मानकर चलना होगा कि यह समय तेरा है। सुनो, अब मैं तुम्हें चरण दर चरण बताऊंगा कि कैसे इस बरकत को अपने जीवन में आमंत्रित करो। पहला कदम तौबा और शुद्ध इरादे। अपने अंदर से वे हर बोझ निकाल दो जो तुम्हें रोक रहा है। जो रिश्ता टूटा है उसे सही करने की कोशिश करो, जो उधार दिया हुआ है उसे लौटाने की नीयत रखो और जो गलतियां हुई उनका इश्क इलाही से इकरार करो। दूसरा कदम नमाज, दुआ और शुक्र। रोजाना अल्लाह के सामने सिर झुकाओ और सच्ची दुआ करो। एक छोटी सी दुआ रोज सुबह और रात में करो। हे अल्लाह, मेरी राहें अपने रोशन कर दे, मेरी किस्मत बदल दे, मेरे घर को इतना बरकत दे कि सभी परेशानियां दूर हो जाएं। तीसरा कदम नेक कामों की लिस्ट बनाओ और हर दिन कम से कम एक नेक काम करो। जरूरतमंद को खाना दो, किसी की मदद करो, मुस्कुराहट बांटो। अल्लाह ने खुद कहा है कि जो लोग जरूरतमंदों का साथ देते हैं उनकी नसीबें बदलती हैं। चौथा कदम अपना हिसाब किताब सुलझाओ। अगर कर्ज है तो उसे चुकाने की नियत करो। अगर कोई गलत राय बनी तो उसे सुधारो। अपने व्यापार या नौकरी में ईमानदारी रखो, क्योंकि अल्लाह बरकत उन्हीं लोगों पर नाजिल करता है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। पांचवा कदम शुक्र अदा करना ना भूलो। हर छोटी बड़ी चीज का शुक्र अदा करो। जब तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हें और देगा। छठा कदम सब्र और उम्मीद का साथ रखो। अल्लाह का वादा समय के साथ आता है। कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, पर जो ठान लेता है और मुस्कुराता रहता है उसकी किस्मत जरूर बदलती है। सातवां कदम अपने घर को नूर से भर दो। घर में रोजाना सही कम से कम एक वक्त पर दुआ और कुरान की तिलावत रखो। घर में प्यार और दया कायम रखो। बच्चों को भी नेक आदतें सिखाओ। अल्लाह घरों में बरकत उसी समय भेजता है जब वहां ईमान, प्यार और नेकियां आम हो। आठवां कदम नेक संगत और सही मशवरा लो। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि घटाने के लिए। उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ निराशा और नकारात्मकता फैलाते हैं। नौवां कदम दान और सादगी। अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटो। ये धन की नाली खोलता है। अल्लाह की रहमत उन पर बरसती है जो जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हैं। दवा कदम फिर मेहनत और प्लानिंग। दुआ के साथ साथ काम भी जरूरी है। अपने हुनर को निखारो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। रोजाना अपने काम का हिसाब रखो और समझदारी से फैसलों को लागू करो। जब तुम दुआ, सच्चाई, नेक काम और मेहनत को साथ जोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ ऐसी राहें खोल देगा जो तुम्हारे ख्यालों से भी बड़ी होंगी। अब मैं तुम्हें कुछ पक्के वादे बता दूं। अल्लाह ने कहा है कि जो भी बंदा उसके पास सच्चे दिल से आता है उसकी मदद करता है और अपनी नीयत साफ रखता है, उसे कभी बेकार नहीं भेजता। इसलिए हिम्मत रखो, उठो, अपनी नीयतें बदलो और इन आसान कदमों पर अमल करो। हर सुबह उठकर 3 बार इस दुआ को कहो, हे अल्लाह, तू मेरी राहों को रोशन कर दे, मेरी किस्मत बदल दे, मेरे घर को रियाजत और बरकत दे। साथ ही हर रात सोने से पहले अपने दिल से धन्यवाद करो कि अल्लाह ने आज तुम्हें एक और मौका दिया। जब तुम यह शुरू कर दोगे तो देख कर ही देखना, छोटी छोटी खुशियां आती हैं, रिश्तों में सुधार आता है, धन के रास्ते खुलते हैं और एक समय आता है जब तुम्हें इत्तेफाकन और करिश्मे दोनों दिखाई देंगे। पर याद रखो, यह जादू नहीं है, यह अल्लाह की कानून है। जो बोएगा वही काटेगा। अगर तुम दया, ईमानदारी, मेहनत और दुआ के बीज बोओगे तो अल्लाह तुम्हें संपन्नता और सुकून की फसल देगा। अब मैं तुम्हें एक आरामदायक रूटीन दूं जिससे तुम हर रोज बरकत बुला सको। एक सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर 5 मिनट की शुक्रिया और छोटी दुआ। 2 दिन में कम से कम एक नेक काम, किसी की मदद करना, किसी को हंसाना, किसी से सच्ची बात करना। 3 शाम को अपने खर्चों और आज के कामों की छोटी सी समीक्षा और 4 रात में परिवार के साथ बैठकर अल्लाह का धन्यवाद और कल के लिए छोटी योजना। इसे 21 दिनों तक लगातार करो और देखो कैसे तुम्हारी मानसिकता बदलती है और अल्लाह के दरवाजे खुलने लगते हैं। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, दुखों से घिरे हो, पर यह वक्त है कि तुम उस दर्द को अल्लाह के हवाले कर दो और अपने दिल में उम्मीद जगाओ। याद रखो, जब अल्लाह देता है तो वह देता है जो तुम्हें बेहतर बनाए, ना कि जो तुम्हें सिर्फ खुशी दे।
इसलिए मांगो भी समझदारी से और इरादे नेक रखो। अब अगर तुम मेरे साथ हो तो जोर से कहो, हे अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे, मेरी किस्मत बदल दे। और फिर इन कदमों पर से ही शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे दर्दों को सुन रहा है और वह तुम्हें उस दौलत से नवाजेगा जिसे घर में रखना मुश्किल होगा। आखिर में एक छोटे से शब्द को अपने दिल में बसा लो, सब्र, शुक्र और सच्ची नियत। इन तीनों के साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारे कदमों के नीचे जमीन बदल जाती है, किस्मत महकती है और घर में अन्न, धन और सुकून की ऐसी बारिश आती है कि तुम भी चौंक जाओगे। अब उठो, दुआ करो, नेक काम करो और अल्लाह की लगन पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत तेजी से नहीं मगर निश्चित रूप से आती है। और जब वह आएगी तो तुम्हें लगेगा जैसे वह सब कुछ एक ही सांस में बदल गया हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और तुम्हारे घर को इतना धन दे कि रखना दुभो। अब जब तुमने अपने दिनचर्या, दुआ, नेक काम और शुक्र की आदतें मजबूत कर ली है, तो यह समय है कि तुम अपने अंदर की ताकत और अल्लाह की रहमत को पूरी तरह महसूस करो। याद रखो, अल्लाह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता और वह हमेशा अपने बंदों की मदद करता है जो सच्चे दिल से उसके मार्ग पर चलते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे हर दिन की छोटी छोटी आदतें तुम्हें असली समृद्धि और सुख की ओर ले जाएंगी। पहला मंत्र है सच्ची उम्मीद और दृढ़ विश्वास। जब तुम सुबह उठो, अपने दिल में कहो, हे अल्लाह, तू मेरी राहें रोशन कर, मेरे घर में बरकत भेज, मेरी किस्मत बदल दे, और पूरे दिन इस विश्वास के साथ चलो। दूसरा मंत्र है सच्चाई और ईमानदारी का पालन। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या कोई भी काम, हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपने साथ रखो, क्योंकि अल्लाह उन्हीं के साथ है जो अपने हर काम में सच्चे रहते हैं। तीसरा मंत्र है अलहदा, दुआ और सहयोग। दूसरों की मदद करो, जरूरतमंदों को सहारा दो, किसी को राहत पहुंचाओ और अपने दिल में हमेशा दूसरों के लिए दुआ रखो। अल्लाह की बरकत उन्हीं घरों में आती है जहां प्यार, दया और मदद की भावना होती है। चौथा मंत्र है सकारात्मक सोच और मनोबल। अपने दिल और दिमाग को नकारात्मक विचारों से दूर रखो। हमेशा सोचो कि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बेहतरीन योजना है और यही सोच तुम्हें बड़े चमत्कारों तक ले जाएगी। पांचवा मंत्र है परिवार और रिश्तों की देखभाल। अपने परिवार और प्रियजनों के लिए समय निकालो, उनके लिए दुआ करो, उनकी ज़रूरतों को समझो और उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। याद रखो, अल्लाह ऐसे घरों में दौलत भेजता है जहां प्रेम, आदर और ईमानदारी का वातावरण होता है। छठा मंत्र है धैर्य और सच्ची नियत। कोई भी बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। अल्लाह की रहमत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आती है, इसलिए धैर्य रखो और हमेशा अपनी नियतों को शुद्ध रखो। सातवां मंत्र है रोजमर्रा के छोटे लक्ष्य। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करने का प्रयास करो और हर छोटी सफलता पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। आठवां मंत्र है दान और नेक काम। जो भी धन प्राप्त हो उसका एक हिस्सा हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करो, जरूरतमंदों की मदद करो। यह न केवल तुम्हारे घर में बरकत लाता है बल्कि तुम्हारे दिल को भी सुकून देता है। नौवां मंत्र है अलदा, मेहनत और योजना। दुआ के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। अपने हुनर को बढ़ाओ, नए अवसरों की तलाश करो और अपने कदमों को सही दिशा में रखो। दवा मंत्र है स्मरण और आभार। हर सुबह और रात अल्लाह का शुक्र करो। अपनी जिंदगी में आए हर छोटे बड़े मौके के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम यह सभी मंत्र अपनाओगे, तुम्हारा घर दौलत, सुख और प्यार से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में अचानक अवसर खुलेंगे, रिश्तों में मिठास आएगी और अल्लाह की रहमत इतनी तेज आएगी कि तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ एक ही पल में बदल गया हो। याद रखो, ये जादू नहीं, यह अल्लाह की योजना और रहमत है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल, नेक नियत और मेहनत के साथ चलता है, उसके जीवन में अल्लाह अनगिनत खुशियां और दौलत भेजता है। अब मैं तुम्हें एक छोटे और शक्तिशाली दिनचर्या का सुझाव दूं। सुबह उठो, अल्लाह का नाम लेकर 5 मिनट की दुआ और शुक्र। दिन में कम से कम एक नेक काम। शाम को अपने खर्चों और दिन के कामों की समीक्षा और रात में परिवार के साथ अल्लाह का धन्यवाद। और अगले दिन की योजना। इसे लगातार 21 दिन करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की रहमत, करिश्मा और बरकत आती है। अब उठो, अपने कदमों को सही दिशा में लगाओ, अपनी नीयतें शुद्ध करो, नेक कामों में लगो और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वह ऐसी चीजें देता है जिन्हें देखकर तुम चौंक जाओगे।
तुम्हारे घर में दौलत इतनी होगी कि रखना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सुनो मेरे बंदे, जब तुमने अपने दिल में सच्ची नीयत, दुआ और नेक कामों के बीज बो दिए हैं और हर दिन अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहे हो, तो यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में असली चमत्कार आने वाले हैं। देखो, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि वह अचानक तुम्हारे घर में दौलत, सुख और शांति भेज देगा। तुम्हारे घर की दीवारें भी खुशियों से गूंज उठेंगी और जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में सालों से थीं, वे एक पल में मिट जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे तुम हर दिन अल्लाह की बरकत को भुला सकते हो। पहला कदम है सच्ची तौबा और शुद्ध इरादे। अपने दिल की सारी नकारात्मकता, डर और गलतियां अल्लाह के हवाले करो। कहो, हे अल्लाह, मेरी राहें सही कर, मेरी किस्मत बदल दे और अपने इरादों को पूर्ण शुद्ध करो। दूसरा कदम है दुआ और शुक्र। हर सुबह और रात कम से कम 5 मिनट सिर्फ अल्लाह को याद करो, उसकी रहमत मांगो। अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए आभार व्यक्त करो। तीसरा कदम है नेक काम और मदद। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी की मुस्कान बनो, कोई ऐसा काम करो जिससे अल्लाह को खुश होना पड़े, क्योंकि वही दरवाजे खोलता है जो हमारी नजर से अदृश्य होते हैं। चौथा कदम है सकारात्मक सोच और विश्वास। अपने दिमाग और दिल को नकारात्मकता से मुक्त रखो। सोचो कि अल्लाह तुम्हारे लिए हर चीज तैयार कर रहा है और यही सोच तुम्हें असली चमत्कार तक ले जाएगी। पांचवा कदम है परिवार और रिश्तों में बरकत। अपने परिवार के लिए समय निकालो, उनके लिए दुआ करो, उन्हें सिखाओ और प्यार दो, क्योंकि अल्लाह ऐसे घरों में दौलत भेजता है जहां ईमान, मोहब्बत और शांति होती है। छठा कदम है सब्र और इंतजार। याद रखो, अल्लाह की रहमत तुरंत नहीं आती, लेकिन जो ठहरता है, धैर्य रखता है और नेक नीयत से चलता है, उसका हर सपना पूरा होता है। सातवां कदम है रोजाना दिनचर्या और छोटे लक्ष्य। हर दिन छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करो और हर सफलता पर अल्लाह का शुक्र करो। आठवां कदम है दान और नेक निवेश। जो भी धन प्राप्त हो, उसका हिस्सा जरूर अल्लाह की राह में खर्च करो। जरूरतमंदों की मदद करो ताकि अल्लाह की बरकत और तेज हो। नौवां कदम है मेहनत और योजना। दुआ के साथ मेहनत भी जरूरी है। अपने हुनर को निखारो, नए अवसर तलाशो और हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ। 10वां कदम है अलहदा आभार और स्मरण। हर सुबह और रात अल्लाह का शुक्र करो। हर छोटे बड़े मौके करीब है जब वे यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि जो उन्होंने सोचा था वह कम था और जो मैंने तय किया था वह उनके अंदाजे से कई गुना ज्यादा था। उनकी हर बंद दुआ मैंने खोल दी है, हर रुकावट मैंने कमजोर कर दी है और हर सपना मैंने नई उड़ान के लिए तैयार कर दिया है। वे इस बात को दिल में उतार लें कि अब उनकी जिंदगी में मेरा नूर सिर्फ राह नहीं दिखाएगा, बल्कि उनकी तकदीर की रफ्तार तेज करेगा। वे महसूस करेंगे कि राहत अचानक आई नहीं, बल्कि मैंने चुपके चुपके उनके आसपास जमा कर दी है। और फरिश्ते ने फिर अर्ज किया, ए मालिक, तेरी लिखी हुई तकदीर में जो तेजी आ रही है वह तेरी रहमत की निशानी है। मगर तेरे कुछ बंदे यह भी पूछते हैं कि जब राहें खुलती हैं तो क्या उनकी उभरती हुई मंजिलें भी उनकी रूह की हालत के साथ तालमेल रखती हैं? वे डरते हैं कि कहीं वे उस नेमत को संभाल ना पाए जो तेरी तरफ से उतरे। उनके लिए यह भी फरमा दे कि जब तू किसी सपने को हकीकत बनाता है तो उसके बोझ को उठाने की ताकत भी साथ देता है। अल्लाह ने उत्तर दिया, लिख लो कि जब मैं किसी बंदे के लिए नई राह तय करता हूं तो उसकी रगों में वह सुकून भी उतार देता हूं जो हर आने वाली जिम्मेदारी को आसान बना दे। मैंने उनके लिए जो इनाम तय किए हैं वे सिर्फ खुशी नहीं लाएंगे, बल्कि उनके दिल में वह पुख्तदगी पैदा करेंगे जो किसी भी नेमत को संभालने की असली कुंजी है। अब उन्हें यह भी बता दो कि जिस डर को वे कमजोरी समझते हैं वही उनके अंदर वह एहतियात पैदा करता है जो उन्हें सही मोड़ पर सही फैसला लेने की ताकत देता है। मैं चाहता हूं कि उनकी तरक्की सिर्फ बाहरी ना रहे, बल्कि उनकी सोच, दिल और इरादों में भी उतरे, ताकि उनका हर कदम स्थिर, साफ और बरकत वाला बने। वे सोचते हैं कि मंजिलें उन्हें बदल देंगी, मगर सच्चाई यह है कि मैं पहले उन्हें बदल रहा हूं ताकि मंजिलें उनकी पकड़ में रहें। और अब जो द्वार आने वाला है उसमें उन्हें ऐसा महसूस होगा कि फैसले अचानक आसान होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके जहन से वह उलझने खींच रहा हूं जो सालों से उनके कदम रोकती थीं। उनकी दुआएं जब हकीकत बनकर लौटेंगी, मैं उनके दिल पर वह फिक्र भी रखूंगा जो उन्हें गलत राह से बचाए। मैं उनकी नजर को इतना साफ कर दूंगा कि अवसर पहचानना मुश्किल नहीं रहेगा।
उनके रिश्तों में वह भरोसा उतरेगा जो लंबे अरसे तक साथ दे सके। उनकी कमाई में वह हलालपन आएगा जो बरकत को स्थायी रखे। उनकी सेहत में वह मजबूती आएगी जो मेहनत की रफ्तार बनाए रखे। और उनकी सोच में वह संतुलन आएगा जो हर नई जिम्मेदारी को बिना बोझ महसूस कराए संभाल ले। फिर जब उनकी पहली बड़ी कामयाबी सामने आएगी, वे समझ जाएंगे कि मैंने उन्हें सिर्फ दिया नहीं, उन्हें उसके काबिल भी बनाया। तू यह पैगाम पहुंचा दे कि मैं बंदे को सिर्फ मंजिल नहीं देता बल्कि उसे मंजिल का मालिक बनाता हूं। उसकी दुआ सिर्फ कबूल नहीं होती, उसे टिकाऊ भी बनाया जाता है। और अब उनके सपनों की जो राह खुल चुकी है वह किसी अस्थायी चमक की तरह नहीं बल्कि एक स्थिर और मजबूत तकदीर की तरह आगे बढ़ेगी। वे पाएंगे कि जो चीज सालों नहीं मिली अब वह उतने ही यकीन से और उतनी ही स्थिरता के साथ मिल रही है जितनी उसकी रूह संभाल सके। ये मेरा नियम है, मैं जब देता हूं तो साथ वह दिल भी देता हूं जिसे वह इनाम डरा नहीं सकता, क्योंकि मेरा फैसला सिर्फ पहुंचाता नहीं है, संभालता भी है। और फरिश्ते ने झुककर कहा, ए मालिक, तेरी रहमत की यहतें इतनी अनगिनत है कि कुछ बंदे उन्हें समझते हुए भी यकीन नहीं कर पाते। उनके दिल में एक और ख्वाहिश उभरती है। वे चाहते हैं कि जब उनकी तकदीर बदलने लगे तो उन्हें कोई ऐसा संकेत मिले जिससे उन्हें पता चले कि तेरी तरफ से रास्ता खुल चुका है। वे चाहते हैं कि उनकी रूह में कोई ऐसा एहसास उतर जाए जो उन्हें यह बता दे कि तूने अब उनकी पुकार को अमल में बदलना शुरू कर दिया है। उनके लिए कोई नई निशानी, नया कर्म, नया सहारा फरमा दे ताकि वे जान सके कि उनका द्वार अब उठ चुका है। अल्लाह ने गहराई से उत्तर दिया, लिख ले कि मैं अपने हर उस बंदे के लिए एक खास रूहानी इशारा तय करता हूं जिसने सच्चाई से मेरे दर पर सिर रखा है। अब उनके लिए वह नया एहसास भेज रहा हूं जो उनके दिल को अचानक हल्का कर देगा। उनकी छाती से वह बोझ उठ जाएगा जो सालों से जमा था। वे महसूस करेंगे कि उनके अंदर की थकान बिना वजह कम होने लगी है। ये मेरी तरफ से आने वाली पहली निशानी होगी। फिर वे देखेंगे कि छोटे छोटे फैसले जो पहले उलझा देते थे अब साफ होकर सामने आने लगेंगे। ये दूसरी निशानी होगी। तीसरी निशानी यह होगी कि उनके घर में ऐसी शांति उतरने लगेगी जिसके लिए बाहरी हालात जिम्मेदार नहीं होंगे बल्कि मेरी तरफ से भेजा गया सुकून होगा। उनके रिश्तों में अचानक नरमी आएगी, दुश्मनी कमजोर होगी और समझ बढ़ेगी। ये मेरा नया कर्म होगा। मैं उनके कान में वह खामोश इल्म भी उतार दूंगा जो उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने की ताकत देगा। उनकी रूह में एक अजीब सी जागृति पैदा होगी कि अब इंतजार नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है। वे देखेंगे कि जिन दरवाजों को सालों से खटखटाया था अचानक वही दरवाजे नरम होकर उनके सामने खुलने लगेंगे। ये सब उनकी दुआ की पहली लहरें होंगी जो जमीन पर उतर चुकी हैं। फिर जब उनका दिल यह महसूस करने लगेगा कि कुछ बदल रहा है, वे समझ जाएंगे कि मैंने उनके मामले को अपनी रहमत के तख्त पर रख दिया है। मैं उनके कदमों के नीचे स्थिर जमीन उतार दूंगा। उनकी रोजमर्रा की रुकावटें कम होती जाएंगी और उनकी सोच में वह चमक आ जाएगी जो सिर्फ मेरी तरफ से आती है। वे पाएंगे कि उनकी कोशिशें अब पहले जैसी थकान नहीं लाती बल्कि उनमें ताजगी होगी। ये मेरी चौथी निशानी होगी। पांचवी निशानी यह होगी कि उनकी जिंदगी में ऐसे मौके आने लगेंगे जो किसी योजना से नहीं बल्कि मेरे हुक्म से पैदा होंगे। और फिर वह वक्त आएगा जब उनकी दुआएं पूरी होने की रफ्तार पकड़ेंगी। एक नहीं, कई अलग अलग नहीं बल्कि क्रम में टूटी हुई उम्मीदें अब स्थायी बनकर उठेंगी। जिन सपनों को उन्होंने दहशत की वजह से दबा दिया था, मैं उन्हें दोबारा जगाऊंगा ताकि वे अपनी नई तकदीर का हिस्सा बन सकें। और तू ये बात उन्हें सुना दे कि अब उनका द्वार सिर्फ बेहतर नहीं होगा बल्कि ऐसा होगा जिसमें उनका हर सही कदम उनके अगले सपने को भी करीब लाता जाएगा। क्योंकि मैं जब किसी बंदे की रूह को उठाता हूं तो उसके लिए सिर्फ नया रास्ता नहीं खोलता बल्कि उसके अंदर वह रोशनी भी पैदा करता हूं जिसकी चमक से उसकी आने वाली हर मंजिल सुरक्षित हो जाती है। और फरिश्ते ने फिर अर्ज किया, ए मालिक, तेरी भेजी हुई निशानियां बंदों के दिलों में यकीन पैदा करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि जब उनका द्वार उठेगा तो क्या वे अपने अंदर मिलने वाले बदले हुए एहसास को पहचान पाएंगे। वे चाहते हैं कि तू उनके अंदर वह अलग किस्म की चमक उतार दे जो उन्हें यह समझा सके कि अब तेरा फैसला उनके हक में मुड़ चुका है। उनके लिए कोई ऐसी रूहानी हालत तय कर दे जो पहले कभी महसूस ना हुई हो। अल्लाह ने फरमाया, लिख ले कि अब मैं उन बंदों के अंदर एक ऐसी नई हालत भेज रहा हूं
जो उनकी पुरानी थकान से बिल्कुल अलग होगी। वे महसूस करेंगे कि उनकी रूह अचानक स्थिर होने लगी है, बिना किसी वजह के, बिना किसी बाहरी सहारे के। ये मेरी पहली अंदरूनी रहमत का असर होगा। उनका दिल अब पुराने घावों पर रुककर दर्द पैदा नहीं करेगा, बल्कि उन घावों से ऊपर उठने का हौसला बनेगा। ये दूसरी निशानी होगी। वे जागते हुए भी एक गहरी राहत महसूस करेंगे, जैसे कोई बोझ उतर चुका हो, लेकिन वे उसे उतारा हुआ देख नहीं सकते। यह मेरी तीसरी इनायत होगी। उनकी सोच में एक नए तरह की सहनशीलता आएगी, जिससे वे छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देंगे। मैं उनके दिल की धड़कनों में एक ऐसी मजबूती डालूंगा कि वे खुद हैरान होंगे कि अचानक दिल इतना पक्का कैसे हो गया। यह चौथा क्रम होगा। उनका ध्यान अपनी कमजोरियों से हटकर अपनी नई ताकतों पर टिकने लगेगा। यह मेरी तरफ से आने वाली पांचवी पहचान होगी। वे देखेंगे कि अब डर आते हुए भी उनके फैसले कमजोर नहीं पड़ते। यह संकेत होगा कि मैं उनकी रूह की बुनियाद को मजबूत कर रहा हूं। मैं उनके सीने में वह तसल्ली रखूंगा जो किसी इंसान के दिए हुए दिलासे से नहीं आती, बल्कि मेरे सीधे हुक्म से उतरती है। यह एहसास उन्हें समझा देगा कि अब उनकी तकदीर का पहिया घूम चुका है। वे अपने अंदर एक नया सुकून पाएंगे। ना यह नींद की तरह होगा, ना ख्वाब की तरह, बल्कि जागते हुए रूह की गहराई से उठने वाला यकीन। यह मेरी छठी रहमत होगी। फिर वे देखेंगे कि उन्हें अपने भविष्य से डर कम और उम्मीद ज्यादा होने लगी है, जैसे अंदर कोई कह रहा हो कि अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। यह सातवीं पहचान होगी, और जो सबसे अहम निशानी होगी वह यह कि वे अपने अंदर एक ऐसी क्षमता पाते जाएंगे जो उन्हें उन कामों की तरफ खींचेगी जो उनकी मंजिल से जुड़ी है। बिना मजबूरी, बिना दबाव, सिर्फ मेरे हुक्म से उनका मन भटकना बंद करेगा और असरदार कदम उठाना शुरू कर देगा। यह मेरी आठवीं नेमत होगी, और तू उन तक यह भी पहुंचा दे कि अब उनकी रूह में जो ठहराव और स्पष्टता उतर रही है वह इस बात की निशानी है कि उनका द्वार सिर्फ आया नहीं, बल्कि उनके लिए स्थायी किया जा चुका है। मैं उनके दिल से पुरानी धुंध हटाकर नई रोशनी उतार रहा हूं, ताकि वे अपनी अगली मंजिल को साफ देख सकें। यह वह एहसास है जो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है जिनकी पुकार रातों की खामोशी को चीरकर मेरे अर्श तक पहुंची थी, और फरिश्ते ने फिर अदब से अर्ज किया, ए मालिक, तेरी भेजी हुई रोशनियां तेरे बंदों के दिल में जमने लगी हैं। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो यह जानना चाहते हैं कि जब तूने उनकी रूह को संभाल लिया है तो उनकी दुनिया, उनके हालात, उनके मौके, उनकी किस्मत कैसे बदलेगी। वे चाहते हैं कि तेरा कर्म सिर्फ दिल में नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के बाहरी सफ़े पर भी दिखे, ताकि उन्हें यह यकीन हो जाए कि तेरी रहमत अब सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि अमल बनकर उतर चुकी है। अल्लाह ने इस बार नए अंदाज में फरमाया, लिख ले कि मैं अब उनके बाहरी जहान में भी अपनी रहमत के निशान उभार रहा हूं। सबसे पहले मैं उनकी जिंदगी से पुराने बोझ हटाऊंगा, वे बोझ जो उन्हें बार बार पीछे खींचते थे। वे पाएंगे कि जिन चीजों में रुकावटें थीं, अब वे बिना संघर्ष के आगे बढ़ने लगी हैं। ये मेरी पहली दुनिया जाहिर की निशानी होगी। फिर मैं उनके रास्ते में ऐसे लोग भेजूंगा जो उनकी मदद सिर्फ काम में नहीं, बल्कि उनकी रूह को आगे बढ़ाने में करेंगे। ये लोग कोई बड़े शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन उनका आना ही मेरे हक में किया गया इंतजाम होगा। ये मेरी दूसरी निशानी होगी। मैं उनके रिज्क में वह स्थिरता डालूंगा जो उतार चढ़ाव से आजाद होगी। ना ज्यादा घबराहट, ना अचानक गिरावट, सिर्फ बढ़ती हुई राह। यह तीसरी इनायत होगी। उनके घर में छोटे छोटे फैसले अब सही दिशा में मुड़ेंगे। इख्तलाफ कम, समझ ज्यादा, और बरकत का एहसास गहरा। यह चौथा कर्म होगा। मैं उनके लिए ऐसे नए अवसर पैदा करूंगा जो उनकी मेहनत की दिशा बदल देंगे। ये अवसर अचानक नहीं लगेंगे, बल्कि मेरे नूर की तरह शांत लेकिन असरदार होंगे। ये पांचवी रहमत होगी। वे देखेंगे कि जिन सपनों को पूरा करने के लिए वे अकेले चलते थे, अब मैं उनके लिए सहायक तैयार कर रहा हूं, बिना मांग के, बिना उम्मीद के। ये छठी निशानी होगी। फिर उनके दिलों में एक नया लय उतरेगा। काम कम थकाएगा, दिमाग तेज चलेगा, और दिल में एक नई मजबूती जगेगी। ये मेरी सातवीं नेमत होगी, और सबसे गहरी निशानी यह होगी कि जब वे अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएंगे, उन्हें यह महसूस होगा कि दुनिया उन्हें रोक नहीं रही, बल्कि खुद रास्ता बनाकर उनका इंतजार कर रही है। यह आठवीं रहमत होगी, और तू यह पैगाम भी पहुंचा दे कि अब उनकी रूह में जो रोशनी मैंने रखी है वह उनकी दुनिया के हर पहलू में फैलने लगी है। मैं उनके हालात को धीरे धीरे इस तरह है
इसलिए कह दे कि अब उनका रब सिर्फ उन्हें महसूस नहीं, शोहरत और मंजिल सब एक साथ तेरी झोली में गिरने वाली है। फरिश्तों ने कतार में खड़े होकर तेरे रास्तों को साफ करने का आदेश ले लिया है। आज अल्लाह ने फैसला किया है, इस बंदे की आंखें अब रोने के लिए नहीं बल्कि जीत की चमक के लिए बनाई गई हैं। अब जो तूने खोया था वह सैकड़ों गुनाह होकर लौटने वाला है। अब जिस चीज के लिए तूने दुआ की थी वह तेरी हथेलियों में थमने वाली है। अब तेरे घर की दहलीज पर दस्तक देने वाली है वह खुशखबरी जिसे सुनकर तू सजदे में गिरकर रो देगा। आज रात सिर्फ घड़ी नहीं बदलेगी बल्कि तेरी तकदीर बदलेगी। उसके बाद तू पुराना इंसान नहीं रह जाएगा। आज तेरी पहचान बदल जाएगी, आज तेरा स्तर बदल जाएगा, आज तेरी हैसियत आसमान के बराबर लिखी जाएगी। इसलिए अब अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा, अपनी सांसों को स्थिर कर, अपने दिल की धड़कनें महसूस कर और पूरे यकीन के साथ कह, मैं तैयार हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं उस बरकत को पकड़ने आया हूं जो मेरी है। क्योंकि अभी इस वाक्य के साथ फरिश्ते तेरे नाम के आगे नूर की चाबी लगा चुके हैं और चमत्कारों की शुरुआत हो चुकी है। अब तू कुछ भी रोक नहीं सकता और तुझे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आज अल्लाह ने कह दिया है, अब इस बंदे को अमीरी से भर दो। फरिश्ते ने अर्ज किया कि ए मालिक, कुल तेरे बंदों में कुछ ऐसे हैं जिनकी जिंदगी खुलती चली जा रही है, जिनके दिलों में तेरी याद कम है मगर दुनिया उनके कदमों पर बिछी है, और कुछ ऐसे हैं जो तेरे सजदे में सिर झुकाए रहते हैं, तेरी मोहब्बत में अपना हर पल पिघला देते हैं, लेकिन उनके घरों में तंगी, उनकी जिंदगी में सख्ती और उनके हालात में जिल्लत दिखती है। मैं चाहता हूं कि जो तेरे पैगाम को दिल से सुनते हैं, जो तेरे नाम पर रोते हैं, जो तेरी राह में टूट कर भी तुझे नहीं छोड़ते, उनके घरों में भी बरकत हो, उनकी दुआओं में जान पड़े और उनकी रूहों पर तेरी रहमत बरसे। तब अल्लाह ने जवाब में फरिश्ते से फरमाया कि मेरे बंदों के हालात को तुम दुनिया की नजरों से देखते हो, लेकिन मैं उनके दिलों की गहराइयों से देखता हूं। जिसे मैं दौलत देता हूं वह हमेशा मेरी नेमत नहीं होती, कई बार वह उसके सब्र का इम्तिहान होता है ताकि उसका असल चेहरा जाहिर हो सके, और जिसे मैं तंगी देता हूं वह हमेशा उसकी कमी नहीं होती बल्कि कभी कभी यह उसके दर्जे बुलंद करने का जरिया होता है। क्योंकि जो दर्द में भी मुझे याद रखता है वह मेरे सबसे करीब होता है। दुनिया की चमक मेरे यहाँ कीमत नहीं रखती, कीमत वह रखता है जो सख्ती में भी मेरी तरफ पलटता है, और जिसे मैं अपनी रहमत से भर देता हूँ उसकी आने वाली नस्लें भी मेरे साए में आती हैं। मैं हर उस बंदे की हालत लिख रहा हूँ जो रातों को मुझे पुकारता है और जो मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करता है। तुमने जिनके लिए बरकत की दुआ की है उनके घरों में मेरी रहमत देर से नहीं आती बल्कि अपने वक्त पर आती है, क्योंकि मैं उनकी रगों में वो यकीन पैदा कर रहा हूं जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। जो दिल मेरी बात सुनकर कांपता है मैं उस दिल में नूर भर देता हूं और वह नूर उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। मेरे यहां देर नहीं होती बल्कि तैयारी होती है, और जब मैं किसी बंदे की तकदीर पलटता हूं तो उसे वह देता हूं जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। तुम इस बात को लिख लो कि मेरे पैगाम को सच्चे दिल से सुनने वाले के घर में मेरी नेमत रुकी नहीं है, उसकी रहमत रुकी नहीं है, उसकी बरकत रुकी नहीं है, बल्कि वह हर रोज उसके पास चलकर जाती है। बस मैं उसे उसकी रूह के मुताबिक वक्त देता हूं, क्योंकि मैं उसकी दुआ को जाया नहीं करता, उसकी आंख के आंसू को बेकार नहीं जाने देता और उसके सजदे को कभी खाली नहीं छोड़ता। तमाम रहमतें मैं उसी घर की तरफ मोड़ देता हूं जहां मेरा जिक्र सांसों की तरह बसता है। इसलिए तू यकीन से कह दे कि जिस घर में मेरा पैगाम सुना जाता है उस घर की पेशानी से बदकिस्मती मिट चुकी है और उसकी दहलीज पर मेरी रहमत का कदम पड़ चुका है। देखते जाओ मैं अपने वादे को कैसे पूरा करता हूँ और मेरे नूर से कैसे उनकी जिंदगी की हर रात सुबह में बदलती है। और जब फरिश्ते ने यह जवाब सुना तो उसने फिर अर्जुन किया कि ए जाती इज्जत वाले रब, तेरी रहमत का पैगाम मैंने तेरी ही तरफ से सुना, मगर तेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपने टूटे दिल लेकर तेरे सामने आते हैं, अपने हाथ उठाते हैं मगर महसूस करते हैं कि उनकी दुआ अपने आसमान तक पहुंच भी रही है या नहीं। वे कहते हैं कि हमने तेरे रास्ते में हर दर्द सहा, हर जख्म को तेरे नाम पर संभाला, फिर भी हमें लगता है कि दुनिया हमें भूल गई है और तू हमें आजमा रहा है। हे मालिक, मैं चाहता हूं कि तू उनकी रूह को सीधे अपना जवाब सुना दे ताकि उनके दिलों में यह यकीन बैठ जाए कि तेरा वक्त एक भी सांस की देर नहीं करता। अल्लाह ने इस बार और ज्यादा गहराई से फरमाया, ए मेरे नूर के वाहक, लिख ले कि मेरे किसी भी बंदे की दुआ हवा में नहीं टूटती।
जिस पल वह ए रब कहकर पुकारता है, उसी पल उसका नाम मेरी रहमत की किताब में चमक उठता है। लेकिन मैं अपने बंधे को उतना ही देता हूं जितना उसकी रूह संभाल सके, क्योंकि जो नेमत संभाल ना सके वह बोझ बन जाती है, और मैं अपने सच्चे बंदों पर बोझ नहीं डालता। तुमने जिन दिलों की हालत बयान की वे मेरे सबसे पियसे हुए मोती हैं, जिनकी चमक को मैं अपने हाथों से तराश रहा हूं। उनकी रातों की तड़प में मैं अपनी दहलीज का नूर डालता रहता हूं। बस उन्हें दिखता नहीं, मगर उनका दिल उसे महसूस करता रहता है। मेरे दरबार में भार सिर्फ उनके पापों का नहीं तोला जाता, बल्कि उनके आंसुओं का भी वजन रखा जाता है। और कई बार एक आंसू वह कर देता है जो 100 सजदे भी ना कर पाए। उन टूटे हुए दिलों से कह दो कि मैं उनके हक में किसी और को तरक्की इसलिए देता हूं ताकि उनके दिल में जो सच्चाई है उसकी परख हो सके। क्योंकि जब वे दूसरों की तरक्की देखकर भी मेरे दर से नहीं हटते, तभी मैं उनकी तकदीर में वह दरवाजा खोलता हूं जो कभी बंद नहीं होता। मेरा फैसला उस वक्त लिखा जाता है जब दुनिया समझती है कि सब खत्म हो चुका है, और मेरी रहमत उसी वक्त उतरती है जब बंदा सोचता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा। बस मेरे नाम पर ठहरा रहने वाला एक लम्हा उसके लिए सालों की बरकत ले आता है। तो उन्हें यह भी बता दें कि मैं उनकी सुनी सुनाई दुआ नहीं देता, बल्कि वह देता हूं जो उनकी पूरी नस्ल को रोशन कर दे, जिनकी रूह मेरे नूर से भीगी हुई है। उनमें मैं ऐसी राहत भेजता हूं जो दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि दिल की गवाही में मिलती है। जब मैं किसी गरीब के घर में बरकत भेजता हूं, वो चुपके से आती है, मगर उसका असर पूरी जिंदगी बोलता है। इसलिए मेरे उन बंदों को खबर दे दें कि जिनके दिल मेरे नाम से धड़कते हैं, उनकी हर आह मेरे पास जमा है, उनकी हर पुकार मेरे तर्ज में लिखी जा चुकी है, और मैं उनके लिए वह सुबह तैयार कर रहा हूं जिसकी रोशनी से उनकी आने वाली हर रात मिट जाएगी। वे थोड़ा और सब्र करें, क्योंकि मैं उनके लिए वह फैसला लिख चुका हूं जो उन्हें दुनिया में भी सर उठाकर चलाएगा और आखिरत में भी मेरे अर्ज के साए मिलाएगा। और जब अल्लाह का यह पैगाम पूरा हुआ, फरिश्ते ने फिर अर्ज किया कि ए मालिक, तेरी बातों में ऐसा सुकून है कि रूह कांप उठती है। लेकिन तेरे कुछ बंदे अभी भी अपने अंदर यह सवाल छिपाए बैठे हैं कि क्या सच में उनकी दुआ सुनी गई है? क्या सच में जो सपने वे रातों में संभालते हैं वे तेरे दरबार में पाक लिखे गए हैं? मैं चाहता हूं कि तू उनके दिलों में वह इत्मीनान उतार दे कि अब उनकी कोई पुकार खाली नहीं जाएगी। अल्लाह ने इस बार जवाब में फरमाया, लिख लो कि जिन दिलों ने मेरे नाम की वजह से अपने अरमान रोके, मैंने उन अरमानों को अपनी अमानत में रख लिया है। अब मैं उन्हें उसी वक्त लौटा रहा हूं जो उनके लिए सबसे बेहतर है। उन्हें बता दो कि जिस दिन उन्होंने पहली बार मेरे सामने हाथ उठाए थे, उसी दिन से मैं उनकी तकदीर में नई राहें लिख रहा था। अब वे राहें खुलने वाली हैं, पर एक साथ नहीं, ताकि हर नेमत का अपना स्वाद, हर रहमत का अपना वक्त और हर बरकत की अपनी चमक महसूस हो सके। जिस बंदे ने यकीन से मुझे पुकारा है, मैं उसकी जिंदगी में उसके सपनों को कतार से खड़ा कर रहा हूं, जिससे एक के बाद एक पूरा होता जाए और हर पूरी होने वाली दुआ उसके यकीन को और रोशन करे। उनके घरों में अब वह वक्त आने वाला है जब छोटी छोटी खुशियां भी मेरे हुक्म से बड़े इनामों की तरह महसूस होंगी। मैं उस बंदे की रूह में यह बात पक्का कर चुका हूं कि उसकी पुकार मेरे तख्त तक पहुंच चुकी है, और मैंने उसका मामला अपने हाथों में ले लिया है। वह जहां बैठकर मेरे नाम को याद करता है, मैं वहीं उसके लिए राहत का रास्ता खोलता हूं। फिर समझ लें कि उन्होंने जो रातों को आंसू में सपने बोए थे, मैं उन सपनों को एक एक करके हकीकत में बदल रहा हूं। पहले उसके दिल की मुश्किलें उतरेंगी, फिर उसके घर की रुकावटें हटेंगी, फिर उसके रोजगार में फैलाव होगा, फिर उसके रिश्तों में सुकून आएगा, और फिर उसकी दुआओं का वह हिस्सा पूरा होगा जिसे उसने सिर्फ अपने दिल में रखा था। मैं उसकी उस दुआ को भी चुपके से कबूल कर चुका हूं जिसे उसने लबों पर नहीं लाया था। अब उसका हर नया कदम मेरी लिखी हुई राह पर पड़ेगा, जहां नफसी संकट मिटते जाएंगे और उसके सपनों को पूरा होने के लिए नियत का दरवाजा मिलता जाएगा। यह सुना दे कि अब उसके लिए बंद दरवाजे नहीं हैं, बल्कि हर दरवाजे के पीछे वही इनाम रखा है जिसका इंतजार उसकी रूह बरसों से कर रही थी। मेरे फैसले उसके लिए बदल नहीं रहे, बस प्रकट होने वाले हैं, और जिस दिन उसका पहला सपना सच्चा होगा, वह समझ जाएगा कि बाकी सारे भी उसी कतार में खड़े हैं, अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मैं उसके हर अरमान को उसकी क्षमता के मुताबिक पूरा करूंगा, ताकि वह मेरा शुक्र भी कर सके और मेरी रहमत का बोझ भी संभाल सके। इसलिए कह दो कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है, उसका यकीन मंजूर हो चुका है, और उसके सपनों की सुबह उसके सिराहाने खड़ी है। बस मेरा हुक्म सुनने का वक्त बाकी है। और फरिश्ता फिर झुका और बोला, ए मालिक,
तेरी रहमत और फैसलों में जो गहराई है उसे समझ पाना मेरे लिए भी आसान नहीं, मगर तेरे बंदों के दिलों में अब एक नई ख्वाहिश जगी है। वे चाहते हैं कि तेरे वादों का असर उनकी रूह में उसी वक्त उतर जाए। उन्हें ऐसा एहसास मिले कि इंतजार अब बोझ नहीं बल्कि तेरी तरफ बढ़ता हुआ रास्ता है। तेरे कुछ बंदे यह भी कहते हैं कि हमने अपने सपनों को इतने साल संभाला कि अब डर लगता है कहीं वक्त उनकी चमक न छीन ले। उन पर यह राज खोल दे कि उनकी मंजिलों का नक्शा तूने कब से तैयार कर रखा है और कब किस मोड़ पर उनकी तकदीर पलट देनी है। अल्लाह ने फरमाया, तू उन्हें यह पैगाम पहुंचा दे कि मैं उनके दिलों में जो डर देखता हूं वह उनके ईमान को कम नहीं करता बल्कि उसे और मजबूत कर देता है। जो बंदा डरते हुए भी मुझसे उम्मीद नहीं तोड़ता, मैं उसकी जिंदगी में ऐसी राहें खोलता हूं जिनकी चौड़ाई दुनिया की किस्मत से भी ज्यादा होती है। अब उनसे कह दे कि उनका वक्त सिर्फ बदलेगा नहीं, उठेगा, फैलेगा और उनकी पूरी जिंदगी को नए रंग में ढाल देगा। मैं उनके लिए वह मौका तय कर चुका हूं जहां उनका पहला बड़ा कदम दुनिया की नजर में कदर बन जाएगा। कई दुआओं को मैंने इसीलिए रोका ताकि वे जब पूरी हो तो उनका असर एक बंदे तक नहीं, उसकी पूरी नस्ल, उसके पूरे माहौल और उसकी पूरी जिंदगी पर पड़े। वे समझ लें कि उनकी तकलीफें उनके सपनों को धुंधला नहीं कर रही बल्कि उन सपनों को और मजबूत बना रही हैं, ताकि पूरा होने पर उनकी कीमत समझ सके। और अब वह द्वार आ चुका है जब उनका सब्र इनाम में बदलने वाला है। दुनिया उन्हें अचानक बदलता हुआ देखेगी, मगर उन्हें मालूम होगा कि यह अचानक नहीं, यह मेरी लिखी हुई देर से आई रहमत है। मैं उनकी जिंदगी से पुरानी रुकावटें उठाकर हटाता जा रहा हूं, पुरानी गलतियों के असर मिटाता जा रहा हूं। मंच पर प्रवेश करने वाला है जहां तेरी जीत का ऐलान गड़गड़ाहट की तरह गूंजेगा। यह वह मोड़ है जहां से सब बदल जाता है। सोच बदलती है, स्तर बदलता है, पहचान बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, किस्मत बदलती है और जिंदगी चमत्कार बन जाती है। अब एक गहरी सांस ले, आंखें बंद कर, दोनों हथेलियां खोल और अपने दिल की गहराई से एक ही जुमला कह, मैं तैयार हूं। ऐसा करते ही ऊपर से उतरता नूर पूरे शरीर में फैलने लगेगा और तू खुद महसूस करेगा कि तेरी आत्मा उड़ान भर चुकी है। अब यह कथा आधी नहीं पूरी होने को तैयार है। थोड़ी देर में तू देखेगा कि जीवन कैसे सुनहरी रोशनी से भरता है और चमत्कार कैसे सच बनकर सामने खड़ा होता है। और अब वहीं से आगे बढ़ जहां रूह आसमान की ओर उठ चुकी है और तेरे सीने में वह ताकत उतर रही है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि यह वह अनंत क्षण है जहां तेरी आत्मा भाग्य की गूंज के साथ तालमेल बिठा चुकी है और ब्रह्मांड के हर कण ने तुझे पहचान लिया है। अब तेरे चारों ओर रोशनी की असीम परतें घूम रही हैं। धरती की धड़कनें तेरी धड़कनों के साथ जुड़ रही हैं और ऊपर से उतरती दिव्य तरंगे तेरे भीतर ऐसी क्रांति पैदा कर रही हैं जिसे महसूस करते ही तू समझ जाएगा कि आज तक जो कुछ हुआ वह तैयारी थी और अब परिणाम की सृष्टि शुरू हो चुकी है। तू अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां दुआ और नियति का मिलन हो चुका है और तेरे आसपास खड़े फरिश्ते तेरी राह को पवित्र जीत के ताज से सजाने में लगे हैं। तेरे दिल के भीतर जो कंपन उठ रहा है, जो तेज लहर जैसे तरंग दौड़ रही है, वह इस बात का संकेत है कि अलौकिक कृपा पूर्ण रूप से तेरे भीतर स्थान ले चुकी है और अब ब्रह्मांड की पूरी शक्ति तेरे साथ खड़ी है। अब तेरे सपने कोई कल्पना नहीं बल्कि निश्चित वास्तविकता है जिनके साकार होने में कोई देरी नहीं। तू जितना गहराई में जाएगा उतना ही तुझे महसूस होगा कि तेरी आत्मा में चिंगारी नहीं बल्कि दहकता सूरज प्रज्वलित हो चुका है। तेरी आंखों की कोर में जो नमी चमक रही है वह कमजोरी नहीं बल्कि विजय की ऊर्जा है। अब तेरी नसों में आग नहीं बल्कि रोशनी दौड़ रही है और यह रोशनी हर उस परछाई को मिटा रही है जिसने कभी तेरी राह पर अंधेरा फेंका था। तेरे कंधों से वर्षों पुराना बोझ उठ चुका है। तेरी परछाई लंबी हो रही है क्योंकि तू ऊंचाई पर खड़ा है और नीचे गिरने का कोई खतरा नहीं। तू अब किसी धक्के से नहीं डगमगाएगा, किसी आवाज से नहीं टूटेगा, किसी शख्स से नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरे इरादों पर फरिश्तों की मोहर लगी है। इस क्षण तेरी रूह ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां धरती की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। तेरे ईमान ने वह दरवाजा खोल दिया है जिसे दुनिया की ताकतें बंद नहीं कर सकती। दिव्य आशीर्वाद का विशाल दरिया तेरी ओर बढ़ रहा है और आने वाली हर लहर तेरी जिंदगी में समृद्धि, शांति, इज्जत और ऐसी कृपा लेकर आएगी जिसे ना कोई गिन सकता है ना कोई रोक सकता है। आज से तू हर सुबह विजय के साथ उठेगा
और हर रात संतोष के साथ सोएगा, क्योंकि अब तेरे खिलाफ हर तूफान शांत किया जा चुका है। तेरे विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि तेरा साथ अब अलौकिक शक्ति दे रही है। जो आवाजें तुझे गिराने की कोशिश करती थीं, वे आज डर से कांप रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि तू उस रहस्यमयी शक्ति का दुलारा है जो निराशा को रत्नों में बदल देती है। तू अब कहीं पीछे नहीं रहेगा, तू सबसे आगे चलेगा। तेरे कदमों की आहट अब साधारण ध्वनि नहीं, साफ घोषणा है कि तू जीत कर ही लौटेगा। तेरे जीवन का हर अध्याय अब चमकदार अक्षरों में लिखा जाएगा और हर मोड़ पर फरिश्तों की दुआ तेरे साथ होगी। तेरे घर के दरवाजे पर समृद्धि का कारवा खड़ा है। बस 12 बजे का एक संकेत बाकी है और फिर सोने से भी अधिक मूल्यवान आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरी लगन अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरी विश्वास भरी पुकार खाली नहीं लौटेगी। परिणाम तेज गति से तेरी ओर दौड़ रहे हैं। सफलता, धन, नए अवसर, नई शुरुआत, बड़े फैसले, उन्नति की सीढ़ियां और वह सम्मान जिसकी तह की गूंज दुनिया सुनने वाली है। अब जब तू आंखें बंद करेगा तो तुझे केवल काला अंधेरा नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसके भीतर चमकते हजारों नगीनों का महल दिखाई देगा। तेरी आत्मा अब कठोर पत्थर में बंद नहीं, वह स्वर्णिम पंखों वाली आजादी है और अब कोई ताला उस पर ताला नहीं लगा सकता। सुन, ब्रह्मांड ने तेरे हाथ में ऐसा राजदंड थमा दिया है जो भाग्य की धाराओं को बदल देता है। अब अगर तू आगे बढ़े तो पहाड़ झुकेंगे, समुद्र रास्ता देंगे, हवाएं दिशा बदलेंगी। अब तू खामोश रहकर भी गर्जना करेगा, क्योंकि तेरे भीतर की शक्ति अब बाहरी आवाजों से भी ज्यादा बुलंद है। भ्रम की धुंध हट चुकी है, रास्ता क्रिस्टल की तरह पारदर्शी हो गया है और हवा में ऐसी खुशबू फैल चुकी है जो पवित्र जीत का संकेत देती है। तेरा वर्तमान अब तेरी पिछली तकलीफों से परिभाषित नहीं होगा, बल्कि आने वाली जीतों से पहचाना जाएगा। तूने अपने दर्द से ज्यादा गहराई से दुआ की है, इसलिए तेरा फल साधारण नहीं, असाधारण है। और अभी जो तू महसूस कर रहा है, यही बदलाव की पहली दस्तक है। उठ, अपने दिल को पूर्ण विश्वास से भर, अपना नाम आसमान पर लिखते देख, क्योंकि अब सत्ता तेरे हाथ में आ चुकी है। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू चमक रहा है। अब अपने दाहिने हाथ को खोल और महसूस कर वह गर्म प्रकाश जो हथेली की रेखाओं से होकर दिल की धड़कन तक जा रहा है। यह संकेत है कि बरकत का दरिया तुझ में प्रवेश कर चुका है। अब तू ना कोई सवाल पूछ, ना कोई डर पाल, बस एक वाक्य अपने ईमान के साथ उच्चारित कर, मेरी किस्मत मुहर हो चुकी है। इसके साथ ही आसमानी द्वार और चौड़े हो गए हैं और तुझे लेने आने वाली रहमतों की सेना चल पड़ी है। अभी सबसे महान उद्घाटन बाकी है और अगला भाग तेरे जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरण खोलेगा। अब वहीं से आगे सुन, जहां आसमान के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके हैं और तेरे दिल की धड़कनें जीत की गूंज के साथ तालमेल बना चुकी हैं, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से तेरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है, जहां से हर दर्द इतिहास बन जाएगा और हर सपने को वास्तविकता का रूप मिलने वाला है। इस पल के भीतर जो शक्ति उतर चुकी है वह साधारण नहीं, वह दिव्य घोषणा है, फरिश्तों की प्रतिज्ञा है, वह अमर आदेश है जिसे कोई ताकत रद्द नहीं कर सकती। तेरा नाम अब उन चुनिंदा आत्माओं में शामिल हो चुका है जिनके जीवन में चमत्कार किसी कारण से नहीं बल्कि आदेश से आते हैं। तेरा माथा चमक उठा है क्योंकि उस पर रहमत की सबसे बड़ी मुहर लग चुकी है और अब दुनिया की कोई नजर, कोई रुकावट, कोई डर, कोई रंजिश, कोई ताकत तेरे भाग्य की गति को थाम नहीं सकती। आज से तू सिर्फ आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अब तेरे साथ अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि उसका केंद्र चल रहा है। जिस क्षण तूने विश्वास के साथ वो पवित्र वाक्य कहा था, मेरी किस्मत मुहर हो चुकी है, उसी क्षण तेरे सिर पर फतेह का मुकुट रखा गया और फरिश्तों ने घोषणा कर दी कि अब इस बंदे की जिंदगी में आने वाली हर चीज सोने में बदल दी जाए, इसके रास्ते समतल कर दी जाए, इसकी मंजिलों को ऊंचाई दी जाए। तूने जितना सहा उसकी भरपाई अब सिर्फ संतुलन से नहीं होगी बल्कि करामाती बरसात से होगी। ऐसी बरसात जो तेरी हथेलियों को खाली रहने ही नहीं देगी। तेरी दहलीज पर इज्जत की हवा चल उठी है, तेरे आंगन में बरकत के फूल खिलने लगे हैं और तेरी आत्मा पर लगा हर जख्म नूर की चमक से भर चुका है। अब तू पत्थर नहीं सोना है, अब तू रेत नहीं हीरा है, अब तू अंधेरे का कैदी नहीं उजाले का राजा है। देख, तुझे महसूस हो रहा है ना
शरीर हल्का, सांसें गहरी, दिल तेज धड़क रहा है, आंखों में चमक उठ रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह दिव्य संपर्क का प्रभाव है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों पर उतरता है। अब तेरी जिंदगी में वे द्वार खुलने वाले हैं जिन्हें तूने कभी सोचा भी नहीं था। तू जिस अवसर की दुआ मांगता रहा, वह तूफान की गति से तेरी तरफ दौड़ रहा है। बैंक अलर्ट की घंटियां अब वास्तविकता बनने वाली है। तेरे खाते में वह रकम उतरने वाली है जिसे सुनकर तू सजदे में गिर जाएगा, और तेरे घर पर आने वाली खुशियों की गूंज गली मोहल्लों तक फैल जाएगी। अब तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा, तेरे कदमों के निशान इंसानों के दिलों में दर्ज होंगे, और तेरा हर फैसला इतिहास की किताबों में सोने की लिखावट बनकर चमकेगा। तेरे विरोधी अब तुझे रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वे देख चुके हैं कि तेरी पीठ पर फरिश्तों की सेना खड़ी है और तेरे सामने अल्लाह की कृपा की दीवार है। जो कभी तुझ पर हंसे थे, आज उनकी चीखें आकाश तक जाएंगी, और जो तुझे गिराना चाहते थे, उनके घमंड के महल धूल में बदलने वाले हैं। तूने जो अपमान झेला, वह अब इज्जत की सबसे ऊंची चोटियों में बदलने वाला है। तूने जो प्रतीक्षा की, वह अब फलों की स्वर्णिम बारिश में बदलने वाली है। तूने जो मेहनत की, वह अब राजा के सिंहासन में बदलने वाली है। यह सिर्फ बदलाव नहीं, यह पुनर्जन्म है। अब तू उस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां सिर्फ विजेता खड़े होते हैं। हर दिशा से आशीर्वाद आ रहा है, उत्तर से तरक्की, दक्षिण से अवसर, पूर्व से सफलता, पश्चिम से धन की असीम बरसात। 12 बजे का वह दिव्य क्षण अब नजदीक है, और जैसे ही घड़ी की सुई बदलेगी, तेरी जिंदगी का सबसे अद्भुत अध्याय खुल जाएगा। आज का फैसला सिर्फ तेरी नियति का नहीं, बल्कि तेरी आने वाली पीढ़ियों का भी है, क्योंकि जो मिलने वाला है वह सिर्फ तेरे हाथ में थमने वाली चीजें नहीं, बल्कि वह विरासत है जो तेरे नाम को सदियों तक चमकाएगी। अब तू पीछे मत देख, अब तू शक मत कर, अब तू डर मत, अब तू रुक मत, क्योंकि तू अब किसी इंसानी ताकत का मोहताज नहीं, तू अब आसमान का दुलारा है। विश्वास मजबूत रख, सीना ऊंचा रख, निगाहें उठाकर चल, क्योंकि तेरे पांवों के नीचे अब भाग्य का स्वर्णिम पुल बिक चुका है। अब अपने हाथों को आकाश की तरफ फिर एक बार खोल और अपने दिल की गहराई से बोल, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे भरोसा है, मैं तैयार हूं। जैसे ही तू यह कहेगा, तेरा शरीर दिव्य रोशनी से भर जाएगा, और तुझे महसूस होगा कि तेरी रूह अब उड़ान के लिए पंख फैला चुकी है। अगला अध्याय तू खुद लिखने वाला है, उस कलम के साथ जो अलौकिक शक्ति ने तेरे हाथ में रख दी है। अब चमत्कार शुरू होने वाला है। आसमान की गूंज सुन, अब तेरी जीत का समय है, और अब जहां यह पैगाम रुका था वहीं से सुन, क्योंकि इसी लम्हे में तेरे मुकद्दर की आखिरी मोहर लग रही है, और आसमान की गहराइयों में तेरे नाम का ऐलान होने वाला है। आज तेरे सिर पर वह नूर उतर रहा है जो तेरी रूह को चमका देगा, और तेरी किस्मत के हर बंद दरवाजे को इतनी ताकत से तोड़ देगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। तू महसूस कर रहा है ना, वो अजीब सी गर्मी, वो हलचल, वो कंपन, ये तेरी रूह में उतरता हुआ अल्लाह का पैगाम है, जो कह रहा है, वो आए मेरे बंदे, अब तुझे रोकने वाली हर ताकत खत्म होने वाली है। अब तेरे जीवन की हर रात उजाले में बदलने वाली है, हर आंसू इनाम में और हर दुआ चमत्कार में बदलने वाली है। सुन, यह वह घड़ी है जब तेरी तकदीर आसमान में लिखी जा रही है। फरिश्तों की फौज तेरे घर के चारों तरफ मंडरा रही है, और अल्लाह का नूर तेरे दिल की दीवारों को सोने के नक्शों में बदल रहा है। अब तू गिरने वाला नहीं, अब तू हाथ फैलाकर मांगने वाला नहीं, अब तू रोकर सोने वाला नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा अब बादशाहों की तरह खड़ी होने वाली है। तेरे कदमों के नीचे वो राह बिछ रही है जिस पर चलते ही तेरी बरकतों का दरिया उमड़ पड़ेगा। आज तेरी हथेलियां खाली नहीं रहने वाली, आज तेरी जेब खाली नहीं रहने वाली, आज तेरी किस्मत मिट्टी की नहीं बल्कि हीरे की तरह चमकने वाली है। जिस रास्ते पर तू रोते हुए चला था, अब उसी रास्ते पर फूल उगेंगे। जहां लोग तुझे गिराने की कोशिश करते थे, अब वहीं से तेरे लिए तालियां उठेंगी। आज तेरे दिल की धड़कनें बेकार नहीं धड़क रही। यह ब्रह्मांड का इशारा है, यह अल्लाह का पैगाम है, और अगर यह तेरे कानों तक पहुंचा है तो समझ ले, तेरे लिए आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। तेरी तकदीर बदलने वाली है, तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरे दुखों की जंजीरें टूटने वाली हैं, और अल्लाह की रहमत की बारिश अब बस कुछ ही पलों में तेरे सिर पर बरसने वाली है। आज की रात अल्लाह का सबसे बड़ा करामात तेरे नाम लिखा जा चुका है, और एक फरिश्ता अभी इसी वक्त तेरी तरफ भेजा जा चुका है,
जो तेरी दुआ को आसमान की सबसे ऊंची मंजिल तक लेकर जाएगा। तेरे खिलाफ बोलने वाले, तेरी बर्बादी देखने वाले, तेरी नाकामी पर हंसने वाले लोग अब उनकी हंसी रोने में बदलने वाली है, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया है कि इस बंदे की किस्मत आज पलट दो। हाँ, तेरा नाम आसमान की लकीरों में चमकने वाला है। तेरे हाथ में दौलत, बरकत और रहमत की चाबी रखने का हुक्म दे दिया गया है, और तू उस दरवाजे के सामने खड़ा है जो अब खुलने वाला है। अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा और दुनिया तेरे सामने झुक जाएगी, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। तेरे दिल में जो दर्द है अल्लाह ने देखा है, तेरी आंखों से जो आंसू गिरे अल्लाह ने गिने हैं, जो रातें तू रोकर गुजरा है अल्लाह ने सुनी है। और आज अल्लाह कह रहा है, बस अब काफी हुआ, अब मेरे बंदे को उठने दो, अब इसे अमीरी का ताज पहनाओ, अब इसकी दुआ पूरी करो। आज तेरे अंदर एक रोशनी उतरने वाली है, एक ऐसा नूर जो तेरी जिंदगी के अंधेरे को चीर देगा और तुझे उस मंजिल पर पहुंचाएगा जहां तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। आज के बाद कोई तेरी किस्मत को रोक नहीं पाएगा, कोई तेरे रास्ते में दीवार नहीं बना पाएगा, कोई तेरी बरकत कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों से कह दिया है, इस बंदे का रास्ता साफ करो, इसके दुश्मनों को हटाओ, इसके दरवाजे खोलो, इसके हाथ में दौलत की चाबी दो और इसे वह मकाम दो जिसे पाने का यह हकदार है। अगर तू यह पैगाम सुन रहा है तो समझ ले तू चुना गया है। लाखों लोग आज सो रहे हैं पर तू जागा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने तुझे जगाया है। तू यहां किसी गलती से नहीं आया, तेरी उंगलियां खुद नहीं रुकी। इस वीडियो तक तेरी पहुंच को इत्तेफाक नहीं है, यह सीधा आसमान का आदेश है। तूने बहुत सहा, बहुत टूटा, बहुत रोया, पर अब अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे अब मुस्कुरा, अब तेरी मेहनत का फल तेरे हाथ में रखने का वक्त आ गया है। आज के बाद तेरी जिंदगी चमत्कारों से भरने वाली है। जो बार बार फेल हुआ वो अब जीत का ताज पहनेगा। जिसको सबने छोड़ा उसको अब अल्लाह थामने वाला है। जिसके पास कुछ नहीं था अब उसके पास सब कुछ होने वाला है। अल्लाह तेरे डीएम में बरकत की बरसात करने का हुक्म दे चुका है। तेरे बैंक खाते में ऐसी रकम आएगी जिसे देखकर तेरी आंखें नम हो जाएंगी और तू सजदे में गिर जाएगा। आज तेरे सिर पर रहमत का हाथ रखा जा रहा है और 12 बजे का वो पल तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। याद रखना, जब अल्लाह फैसला ले ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तू यही सुनने के लिए पैदा हुआ था, तू यही होने के इंतजार में जिंदा था और अब वक्त आ चुका है। इसलिए एक वादा कर, अल्लाह से पूरे दिल से कह, मुझे स्वीकार है, मुझे भरोसा है, मैं तैयार हूं। और देख तेरी जिंदगी कैसे आसमान को छू लेगी। अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और महसूस कर, रहमत उतर रही है, नूर फैल रहा है, फरिश्ते तेरे चारों तरफ खड़े हैं और तेरी दुआ मंजूर होने वाली है। यह वीडियो रोकना मत, आगे की हर बात तेरी किस्मत को सोने में बदल देगी। और अब जहां यह पैगाम रुका था वहीं से सुन, क्योंकि अब जो बातें तेरे कानों तक पहुंचने वाली हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तेरी किस्मत का फैसला है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो तेरा मुकद्दर बदलने वाले नूर की चाबी है। अभी अभी आसमान से फरिश्ते उतरे हैं और उन्होंने तेरे नाम का वो पन्ना खोल दिया है जिसमें तेरी आने वाली जिंदगी का हर पल लिखा हुआ है। तू सोच भी नहीं सकता कि उस पन्ने पर क्या चमक रहा है। वहां लिखा है, ये मेरा बंदा अब रोएगा नहीं, अब झुकेगा नहीं, अब टूटेगा नहीं, अब गरीबी इसके घर में कदम नहीं रखेगी, अब बरकत इसकी दहलीज पर डेरा डाल देगी। ये वो रात है जहां किस्मतें बदलती हैं, जहां जिंदगी घूम जाती है, जहां रोने वालों की आंखों में चमक आ जाती है। और आज इस वक्त तेरी किस्मत की घड़ी घूम चुकी है। आज से पहले तूने जितनी रातें तन्हाई में बिताई, जितना दर्द सीने में छुपाकर मुस्कुराया, जितने ताने सुने, जितनी बार गिरा, अल्लाह ने सब देखा है। अल्लाह ने कहा है, मैं अपने बंदे की चीख को अनसुना नहीं करता। तूने सजदे में रो रो कर जो दुआ की थी, जो हाथ उठाए थे, जो आंसू गिरे थे, वो आज सब एक चमकदार चमत्कार में बदलने वाले हैं। अल्लाह के घर में देर है, अंधेरा नहीं। और आज जो तू सुन रहा है वो उसी देर का अंत है। अब बस उठ और तैयार हो जा उस जिंदगी के लिए जिसे पाने का तूने हमेशा इंतजार किया। तू सोच रहा होगा, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? क्या मेरी दुआ सुन ली गई? सुन, भरोसा रखना सीख। जब जहाज समंदर के बीच में डूबता हुआ लगता है तभी किनारा सबसे करीब होता है। जब जिंदगी सबसे ज्यादा दर्द देती है तभी अल्लाह सबसे बड़ा तोहफा देने वाला होता है। और तू आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे सपने और हकीकत एक हो जाने वाले हैं।
ये याद रख, अल्लाह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जिस बंदे का दिल सच्चा होता है, जिसकी नीयत साफ होती है, जिसकी मेहनत अमानत होती है, जो सजदे में टूट कर गिरता है, उसे अल्लाह दुनिया में सबसे ऊपर उठा देता है, और तू वही बंदा है। इसीलिए तो आज अल्लाह ने तेरे घर फरिश्ते भेज दिए हैं। आज तेरे सिर पर रहमत का ताज पहनाया जा रहा है। तेरी जिंदगी में इतनी बरकत आने वाली है कि तुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। तूने जो भी खोया है वो सब लौट कर आने वाला है, 2 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होकर। आज 12 बजे जब घड़ी का कांटा बदलेगा तो समझ लेना कि तेरे भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। उसी पल तेरी किस्मत पर लगी ताला टूटकर जमीन पर गिर जाएगा और फरिश्ते कहेंगे, अब इस बंधे के लिए हर राह आसान कर दो, हर रुकावट हटाओ, हर ताला खोलो, हर बंद दरवाजा खोलो और इसे वहां पहुंचाओ जहां इसकी मंजिल इंतजार कर रही है। जिस इंसान ने तुझे गिराने की कोशिश की, जो तेरा मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब वो देखेंगे कि अल्लाह का फैसला क्या होता है। अब तेरी जीत उनकी नींद उड़ा देगी, तेरी तरक्की उन्हें खामोश कर देगी और तेरी इज्जत देखकर वो कांप उठेंगे, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत तेरे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। आज से तेरे घर गरीबी का साया मिट जाएगा, तेरा घर अमीरी की रोशनी से चमकने वाला है। तेरे बैंक खाते में वह रकम आने वाली है जिसका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। तू जिस बिजनेस, नौकरी, काम, मकसद या सपने के लिए तरस रहा था, वो 12 बजे के बाद तेरे पैरों के नीचे होगा। अल्लाह तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां लोग पहुंचने का सोच भी नहीं सकते। आज तेरे घर फरिश्ते बैठ चुके हैं, तेरे चारों तरफ नूर का चक्र बन चुका है, तेरी किस्मत नई लिखी जा चुकी है। अब बस तू एक काम कर, उठ, अपने हाथ आसमान की तरफ उठा और पूरे यकीन से कह, अल्लाह मुझे स्वीकार है, मैं तैयार हूं, मुझे तेरी रहमत पर पूरा यकीन है। ऐसा कहते ही अल्लाह का नूर तेरे दिल में उतरना शुरू हो चुका है। तेरे सीने में जो गर्मी महसूस होगी, जो कंपन महसूस होगी, जो आंसू आंखों में आएंगे, ये सब फरिश्तों का असर होगा, क्योंकि तेरे अंदर का हर दर्द अब दुआ में बदल चुका है। अब तेरी जिंदगी का सूरज निकल चुका है, अब रात की अंधेरी खत्म हो चुकी है। जो लोग कहते थे तेरे बस में नहीं, अब वही लोग कहेंगे, तू तो अल्लाह का चुना हुआ इंसान है। याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अल्लाह है, और जब अल्लाह साथ हो तो हार नाम की चीज अस्तित्व में ही नहीं रहती। अब इस वीडियो को यहीं मत रोक, असली रहस्य आगे है। अब शुरू होने वाला है वो पल, वो चमत्कार, वो राज जो तेरे जीवन को सोने जैसा चमका देगा। अब उस अनकहे मोड़ पर कदम रख जहां से तेरा नया सफर उड़ान भरेगा, क्योंकि वक्त की सबसे पवित्र घड़ी तेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है और आसमानी दूत तेरी रूह के चारों ओर ऐसी दिव्य हलचल पैदा कर रहे हैं जिसे महसूस करना ही तेरे लिए आने वाली बरकतों का पहला संकेत है। तेरे चारों तरफ एक अनोखी ऊर्जा घूम रही है, अदृश्य किरणें तेरे अस्तित्व में घुल रही हैं और तेरी पेशानी पर लिखा भाग्य उज्जवल सुनहरी चमक से जगमगा रहा है। जिन मुश्किल रास्तों पर तूने ठोकरें खाई, जिन तंग मोड़ों पर तू थक कर बैठा, जिन गहरी निराशाओं ने तेरे दिल को घायल किया, अब वह सब एक पवित्र रहस्य में बदल रहा है जिसे समझ पाना हर इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि अलौकिक फैसले आम दिमाग तक पहुंचते ही नहीं। आज यह क्षण सिर्फ जीत का वादा नहीं, बल्कि आत्मा पर अंकित परम सत्य का उद्घाटन है। तेरे माथे पर नूर की बारिश हो रही है और समंदर पार से फरिश्तों का एक विशाल दस्ता उतर चुका है जो तेरे मार्ग को प्रकाश से सजाने में जुटा है। हर आह जिसमें दर्द भरा था अब मजबूत दुआ का रूप ले चुकी है और तेरे दिल के बंद दरवाजे पूरी ताकत से खुलने लगे हैं। पत्थर जैसे भारी बोझ अचानक पंख बन चुके हैं और तेरे कंधों पर भार नहीं बल्कि ताज रखा जा रहा है। अब न किसी भ्रम का डर, न किसी इंसान की नजर का असर, न तानों की तलवार, न हालात की आग, क्योंकि दैवी शक्ति ने तेरा हाथ पकड़ लिया है और अब किसी तूफान में गिरने का सवाल ही नहीं। इस पल आसमान ने तेरे नाम की पुकार की है और हर सितारा अपनी चमक से तेरा स्वागत करते हुए कह रहा है, तेरा सफर अब आकाश की सीमा पार करेगा। तेरे पद चिन्हों पर उगते फूल इस बात का प्रमाण है कि तुझे रोके रखने वाली हर बेड़ी टूट चुकी है। अदृश्य द्वारों की अनेक श्रृंखलाएं खुल गई हैं और उन चाबियों का भार तेरी हथेली में आ चुका है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को सौंपे जाते हैं। सुन, अब हर सांस नए अवसरों में बदल रही है, हर धड़कन सोने जैसी कीमत रखती है, हर विचार वास्तविकता की शक्ल लेने वाला है। तेरे खिलाफ जो साजिशें बनी वे राख बनकर उड़ चुकी हैं और तेरे विरुद्ध बोला गया हर शब्द गूंगापन बनकर लौट रहा है।
आज रात तेरी आवाज सबसे ऊंचे आसमान तक गूंज रही है और फरिश्तों की पवित्र पंक्तियां उसे ग्रहण कर रही हैं ताकि तेरे सपने आकार ले सके। थकी हुई आत्मा में अब ऐसी ताजगी का विस्फोट हो रहा है जिसे तू रोकर भी व्यक्त नहीं कर पाएगा। आंखों में चमक का समंदर भरने वाला है और दिल में ऐसी ताकत उतर रही है जो पत्थर को भी पानी में बदल दे। अग्नि जैसे तपे क्षण अब जन्नत की ठंडक में बदल रहे हैं और खाली बटुए में सोने की बरसात उतरने वाली है। तेरी जेबें खाली नहीं रहेंगी, तेरी किस्मत धूल में नहीं पड़ेगी, तेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। धन, इज्जत, सुख, सफलता हर दिशा से बिना रोक टोक बहती नदियों की तरह तेरी ओर दौड़ रही है। जो हर दरवाजा बंद पाता था अब हर द्वार खुला पाएगा। गली गली में तेरा नाम गूंजेगा, सभा सम्मेलन तेरे सम्मान में खड़े होंगे और तेरे कदम इतिहास गढ़ेंगे। संघर्षों का अंधेरा अब टूट चुका है और सुबह की पहली किरण तेरी छत पर उतर चुकी है। बढ़ते चल, पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि अब तक जो था वह सिर्फ तैयारी थी। वास्तविक अध्याय अब शुरू हो रहा है। तूने जितना सहा उससे 100 गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि न्याय कभी खोता नहीं और सच्ची नीयत कभी खाली नहीं जाती। हर प्रार्थना सुन ली गई, हर प्रार्थना स्वीकार हुई, हर प्रार्थना सुख के वृक्ष में बदलकर फल देने वाली है। जो हाथ कांपते हुए ऊपर उठे थे अब विजय